हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे सर्कल के। उसके बाद हम थ्योरम डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज कि एक सर्कल जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सर्कल में अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, तो वो लाइन कहलाती है कोड। वो लाइन कहलाती है कोड। जैसे इसमें ए बी क्या है, कोड है। और कोड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। वो हिस्से कहलाते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये और ये दोनों के दोनों ही सेगमेंट ऑफ सर्कल्स हैं। सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके। इसी तरीके से रेडियस अगर किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, रेडियस यानी कि ये मैंने सेंटर बनाया, सेंटर से सरकमफेरेंस तक मिलाया तो रेडियस हो गई। रेडियस अगर दो पार्ट में डिवाइड करती है तो हमने पढ़ा हुआ है इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर्स बोलते हैं। जो बड़ा है वो मेजर, जो छोटा है वो माइनर। इसी तरीके से सेगमेंट में भी जो बड़ा सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट, जो छोटा सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है। ओके। अब सबसे बड़ी कोड किसी भी एक सर्कल में जो हो सकती है वो होती है डायमीटर। सबसे बड़ी कोड एक डायमीटर होती है। ये सबसे बड़ी कोड होती है डायमीटर। लेट पी क्यू मैंने इसे नाम दे दिया। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं सेमी सर्कल्स। ये कहलाते हैं सेमी सर्कल्स। ओके। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोड बनाई थी, जैसे मैंने कोड बनाई थी, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं जो कि इसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, कोड में और इस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझने की कोशिश करें। कोड उस लाइन को बोलते हैं, एक कोड एक लाइन सेगमेंट है एक्चुअली, ए से बी तक। बस ये किसी भी दो पॉइंट को मीट करती है, वो कोड कहलाती है। अगर मैंने सर्कल में एक ऐसी लाइन बना दी जो कि इसे दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए पास करती है, ऐसी लाइन कहलाती है सीकेंट ऑफ सर्कल। ऐसी लाइन कहलाती है सीकेंट ऑफ सर्कल, या सिर्फ सीकेंट भी बोल सकते हैं हम। ऐसी लाइन कहलाती है सीकेंट। अच्छा, अब आप देखिए, कितनी भी मैं लाइंस बनाऊं, क्या वो दो ही पॉइंट पर कट करेंगी? मान लो मैं और लाइंस बनाता हूं। मैंने एक और लाइन बनाई, ये भी इसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने और लाइन बनाई, मैं सर्कल के और नजदीक जाता गया और मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी लाइन भी बन सकती है जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या यूं कहें कि वो सर्कल को टच कर रही है। सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं, वो सर्कल को टच कर रही है एक ही पॉइंट पर। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये जो लाइन है ये कहलाती है टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये दो लाइंस मैंने आपको बताई। पहली सीकेंट, जो कि दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है और जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, वो कहलाती है टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ठीक है, टेंजेंट के बारे में और चीजें हम जानते हैं। टेंजेंट के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। क्या है कि अगर एक सर्कल है और एक लाइन जो कि इसे किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच करती है या कांटेक्ट में है सर्कल के साथ, वो पॉइंट, जैसे पी है मान लो यहां, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हम? एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में, तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट कर जाएगी किसी भी। और अगर और कोई भी आप लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो दो पॉइंट पर कट कर जाएगी। तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है किसी भी सर्कल में।
एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है। तो वैसे ओवरऑल सर्कल पर कितनी सारी टेंजेंट हम बना सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। जैसे एक इस पॉइंट पे एक पॉइंट, क्योंकि पॉइंट्स इनफाइनाइट है, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट हम बना सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर मैंने एक ये टेंजेंट बना दी, या इस पॉइंट पर एक मैंने टेंजेंट बना दी, या इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट बना दी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर बन सकती हैं। ओके, अब मैं अगर बात करूं पैरेलल टेंजेंट्स कितनी बना सकता हूं मैं। मान लो मैंने एक लाइन, ये टेंजेंट बना ली ए बी, मुझे इसके पैरेलल ही चाहिए, मुझे इसके पैरेलल टेंजेंट चाहिए, यानी कि पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी सर्कल के अंदर। देखो पैरेलल टेंजेंट कहाँ होगी, इसके पैरेलल एक ही टेंजेंट बन सकती है इधर की तरफ, इसके पैरेलल एक सिंगल एक ही टेंजेंट बन सकती है। और वो भी कहाँ बनेगी? डायमीटर के बिल्कुल अपोजिट एंड पर। ये डायमीटर अगर मैं मान लेता हूं तो एक यहाँ है, तो दूसरी अपोजिट साइड में। मान लो कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ की पॉइंट एक्स पर, आपको इसके पैरेलल टेंजेंट बनानी है, तो इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा वहीं पर इसके पैरेलल एक टेंजेंट बनेगी। इसका लॉजिक भी हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि पैरेलल टेंजेंट एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट दो ही हो सकती है, दो से ज्यादा पैरेलल नहीं हो सकती। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली इसके पैरेलल है तो ये दो ही पैरेलल हुई, या फिर ये इसके पैरेलल है तो दो तीसरी पैरेलल बनेगी ही नहीं, तीसरी पैरेलल लाइन बनेगी नहीं, चौथी पैरेलल बनेगी नहीं, जब तीसरी नहीं बनी तो चौथी भी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी सर्कल के ऊपर। ओके, ये तो बात थी कि मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, कि अगर मैंने कोई भी एक ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, उसका मैं रेडियस बनाता हूं कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। रेडियस जो सेंटर से पास करे और सर्कल को टच करे, कहां पर टच कर रहा है वो? लेट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी मैं ये 90 डिग्री का हटा लेता हूं। मैं क्या करता हूं, लेट ओ इज द सेंटर, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि ये 90 क्यों होगा। देखिए मैं अगर इसे टेंजेंट के किसी भी और पॉइंट से मिला देता हूं, पी को छोड़ के, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको छोड़ के मैं कहीं भी मिला देता हूं, लेट क्यू पे मिला दिया, तो देखो ये तो क्लियर बात है कि और किसी भी पॉइंट पे मिलाऊंगा वो सर्कल से बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि सर्कल पे तो टच एक ही पॉइंट हो रहा है पी। उसके अलावा जिस भी पॉइंट पर मिलाऊंगा वो सर्कल से बाहर गया, जैसे कि आप देख सकते हो ओ क्यू। तो ये क्लियर हो जाता है कि ओ क्यू ग्रेटर हो जाएगा ओ पी से, ओ क्यू ग्रेटर है। अच्छा अगर मैं कोई और कहीं भी मिलाता हूं, लेट से मैंने इधर मिला दिया, लेट से मैंने आर पे मिलाया, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि ओ आर ग्रेटर देन ओ पी। ओ आर भी बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल से बाहर चला गया ना, रेडियस से ज्यादा हो गया वो डिस्टेंस। देखो सर्कल से बाहर ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा हो गया रेडियस से, तो ये ग्रेटर डिस्टेंस हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू, ये जो टेंजेंट है, टू टेंजेंट लिख दो, या टू इस टेंजेंट को नाम दे दो ए बी, टू ओ टू ए बी। एंड वी नो दैट shortest distance is perpendicular distance, we know that, and we know that shortest distance हमेशा ही perpendicular distance होगा। shortest distance shortest distance इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए मैं क्या समझ गया,
मैं ये समझ गया कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्रीज होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर, इसका प्रूफ मैंने यहां दिखा दिया, लेट पी पॉइंट पर यहां बनाया गया है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये परपेंडिकुलर होगा और इसका प्रूफ मैंने आपको यहां बता दिया। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1। कुछ बेसिक कंसेप्ट से इजी एक्सरसाइज है, देखते हैं कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, ये तो काफी इजी है। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स नहीं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है किसी भी एक सर्कल में। इनफाइनाइट टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट। ओके, सेकंड फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देखते हैं। A tangent to a circle intersect it in dash point या points। एक टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती है, वो तो हमें पता है एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती है, उसी को ही हम टेंजेंट बोलते हैं। ये देखिए, ये टेंजेंट बनाई हुई है मैंने, तो मैं जानता हूं कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। ओके, द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन इसे दो पॉइंट्स पर, इज कॉल्ड ए। हमें पता है उस लाइन को क्या बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है सीकेंट, उस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। तो इसका आंसर हो गया सीकेंट, सीकेंट। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो तुम, दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो, दो से ज्यादा पैरेलल बनेगी नहीं, तीसरी पैरेलल लाइन आएगी ही नहीं कोई भी। तो यहां पर क्या आएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, देखो इसने क्या बोला है, ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये टेंजेंट ऑफ सर्कल है, एंड द सर्कल ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का और जो टेंजेंट है उसका, इसको क्या बोला जाता है, ये बोला गया है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q। देखो क्या बोला गया है कि एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है पी क्यू, एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाई गई है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, किसी भी पी पॉइंट पे, लेट पी को मैं यहां मान लेता हूं, ये पी पॉइंट है, तो यहां पर एक सर्कल बनाई गई है कुछ इस तरीके से पी क्यू, कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद बोला गया सर्कल की रेडियस 5 है, ये इसकी रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, ये जो सेंटर ओ है ये पी क्यू को इस तरीके से ये मीट करती है। ओके, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12, ये जो ओ क्यू आपको दिखाई दे रहा है ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, पी क्यू, देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये एक राइट ट्रायंगल है पी ओ क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ओके, हाइपोटेनस कौन सा होगा, जो 90 के अपोजिट साइड है, यानी कि ओ क्यू हाइपोटेनस होगा, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये होगा। तो हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया मैंने, तो ओ क्यू का स्क्वायर है 144 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25 एंड पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कर देते हैं, 119 आ गई। देन पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 119, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ये एक्चुअली एक टाइप से कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है हमसे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट हमें समझना है, तो मैं आपको बताता हूं, तरीका बता देता हूं कैसे आपको करना है। ओके, क्या बोला है? ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर बोलता है एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। कोई भी एक लाइन दे दी गई है, कहीं पे भी हम बना सकते हैं एक लाइन। लेट ये एक लाइन हमें दे दी गई है। अब क्या कह रहा है? टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, दो लाइन बनानी है, जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक तो टेंजेंट हो, एंड अदर सीकेंट टू ए सर्कल, और दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक टेंजेंट और एक सीकेंट हो, दोनों पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, जो एक गिवन लाइन है, लेट लाइन एल, एल के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो इसको किस तरीके से आप बनाएंगे, मैं थोड़ा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। सेंटर से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर आपको बनाना है। सेंटर से परपेंडिकुलर बनाने का तरीका क्या होता है? इस लेट ओ पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाने के लिए का आप आर्क लगाएंगे इस लाइन के ऊपर, कुछ इस तरीके से, थोड़ी ऐसी रेडियस खोल के जो इस पे आर्क लग जाए। फिर क्या करना है, इस आर्क को बाइसेक्ट कर दो। बस एक बार यहां पर प्रकार रखा और इधर एक आर्क लगाई, एक बार यहां रखा और इधर एक आर्क लगाई, वो बाइसेक्ट हो जाएगी और इसको इस तरीके से मीट कर दो। ये तरीका होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बनाने का। परपेंडिकुलर, पहले मैंने ओ से मैंने एक आर्क लगाई कुछ इस तरीके से, जो कि आर्क लग जाए इस पे, थोड़ा इस तरीके से खोलना है इसको। पूरा ज्यादा भी मत खोल देना कि वो बहुत ही ज्यादा हो जाए, या कम भी मत खोल देना कि वो इसके टच ही ना करे। थोड़ा सा इस तरीके से खोल के एक ऐसी आर्क लगा देनी है। फिर ये जो पॉइंट आते हैं हमारे पास दो, लेट एक्स और वाई पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट जैसे हम करते हैं ना, एक्स पे रख के एक आर्क इधर, फिर वाई पे रख के एक आर्क इधर, इस तरीके से हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे और ओ से मीट कर देंगे। परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका करना क्या है हमें? परपेंडिकुलर मान लो मैंने बना दिया, ये पूरे प्रोसीजर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है? अब देखो इसने बोला इसके पैरेलल, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है? ओ पी की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को पी नाम दे दिया मैंने, तो ओपी क्या है? ओपी रेडियस है। यानी कि रेडियस से अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाता हूं तो अपने आप ही वो टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक 90 डिग्री का एंगल चाहो तो प्रोटेक्टर से बना दो और चाहो तो कंपासिस से बना दो, वो आपकी इच्छा है। ये 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ बना देना है, ये टेंजेंट बन जाएगी। अब ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये 90 है और ये भी 90 है। तो अल्टरनेट एंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये टेंजेंट हो गई, जो कि गिवन लाइन के पैरेलल हमने बना दी। ओके, एक लाइन और बनानी है जो सीकेंट होनी चाहिए और इसी के पैरेलल। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी, लेट यहाँ पॉइंट ले लिया, फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाकर एक लाइन बना दो। 90 डिग्री आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, कंपासिस से भी बना सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाया और अब ये तीनों लाइंस पैरेलल है। ये गिवन लाइन है एल, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई मैंने एम, जो कि टेंजेंट है, और इसी के पैरेलल एक लाइन बनाई एन, जो कि सीकेंट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी 10.1 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 के जो थ्योरम्स हैं उनके साथ और एग्जांपल्स के साथ, और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।